चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद, यानी कि जो पीछे हम लोग पढ़े थे, पीछे जो हम लोग पढ़े थे ना, जितना भी बौद्ध धर्म जैन धर्म, उसको अब करेंगे हम लोग मुख्य रूप से। आज जो अगला जो पार्ट होगा 16 महाजनपद, यानी कि महाजनपद कहने का मतलब ये है ना कि जो छोटे छोटे प्रांत हुआ करता था, शासन को संभालने के लिए एक जनपद बनाया जाता था। वही जनपद जो है उसको जब ढेर सारे जनपद को 2-3 भाग को मिला दिया जाता है तब कहलाता है महाजनपद। ठीक है, जैसे कि अभी हमारा राज्य है ना, एक राज्य हो गया, उसी तरह से एक और राज्य हो गया, उसी तरह से एक और राज्य को मिला दिए, तो जब 8-10 राज्य मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि एक देश बन गया। जैसे अभी हमारे यहाँ वर्तमान में कितना 28 राज्य है ना, तो 28 राज्य है। 28 राज्य को जब समाहित रूप से कहा जाता है तो हम कह सकते हैं कि एक कैसा है, देश है ना। तो वैसे ही हम लोग बात करेंगे आज एक महाजनपद की, यानी कि जनपदों से उसका उत्पत्ति होता है और वहां से उत्पत्ति लेकर के ये आगे की काम करता, राइट। तो देखेंगे 16 महाजनपद की बात करें तो 16 महाजनपद जो है इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म में, हमने आप लोगों को एक अंगुत्तर निकाय बताया होगा, पता है नहीं बताया? जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय से हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। किससे? अंगुत्तर निकाय से। कैसा ग्रंथ है ये? बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से हमें जानकारी मिलता है जो कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का काल होता है। कब का? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का काल होता है, ईसा पूर्व यानी कि बीसी। कब का? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6th BC में ये हम लोग काम करते हैं। 6ठी शताब्दी के आसपास में इसके बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिलता है ना। अगर हम इसकी बात करें तो आप 16 महाजनपद में देखेंगे तो ये तो सिर्फ पूरी की पूरी इंडिया है। इंडिया से बाहर भी कुछ जो क्षेत्र है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसा कि अगर हम बात करें, हाँ, इसको आप देख सकते हैं आराम से, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो हमारा पूरा महाजनपद है कुछ इस प्रकार से है। तो आप देखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, सुधर गया कहा जी, हाँ, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये हमारा एक हिस्सा होता है उत्तर दक्षिण का, और ये हिस्सा होता है किधर का? पूरब पश्चिम का। तो पूरी की जो पूरी महाजनपद है उसमें से यहाँ पर जो दो दिख रहा है, कंबोज और गंधा, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो 16 महाजनपद है, ये 16 महाजनपद पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, यानी कि पश्चिम में बात करें तो यहाँ पर अफगानिस्तान, ठीक है, पश्चिम अफगानिस्तान से लेकर के इधर अगर बात करें तो बिहार, इंडिया में बिहार, और ऊपर में हिंदू कुश पर्वत यहाँ पर आता है, हिंदू कुश पर्वत, ठीक है, से लेकर के गोदावरी नदी के क्षेत्र तक। कहां तक? गोदावरी नदी क्षेत्र तक यह फैला हुआ है। कहां से कहां तक? तो पूरब से लेकर के सॉरी, इधर बोलते हैं हम लोग वेस्ट, पश्चिम है ना, इधर ईस्ट, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, है ना। तो पूरब से लेकर के पश्चिम में, यानी कि बिहार से लेकर के अफगानिस्तान और हिंदू कुश पर्वत से लेकर के गोदावरी नदी तक के क्षेत्र को हम लोग 16 महाजनपद के रूप में पढ़ते हैं। और इन 16 महाजनपद में अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म जो होता है, इन सभी से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है, इन सभी से हमें जानकारी प्राप्त होता है ना। अब जब बात करें, हमने यहां पर अभी एक आपको लिखवाया था किसके बारे में? बौद्ध ग्रंथ का, है ना। बौद्ध ग्रंथ कौन सी थी? अंगुत्तर निकाय, राइट। जबकि
एक जैन ग्रंथ भी होता है, जैन धर्म पढ़े थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के महावीर स्वामी, मारेंगे। जैन धर्म के ऋषभ देव ने जी, वास्तविक संस्थापक बोलेगा तब महावीर स्वामी। बौद्ध ग्रंथ का संस्थापक नींद में का। बौद्ध ग्रंथ के संस्थापक गौतम बुद्ध, जैन ग्रंथ के संस्थापक ऋषभ। नींद नहीं खुला है का 2 दिन से? अभी के दिन छुट्टी हुआ आप लोग का? एक ही दिन छुट्टी हुआ, सैटरडे संडे और मंडे 2 दिन हुआ ना ये। संडे इसे छुट्टी रहता है। हाँ, संडे पूरा पटना में छुट्टी होता है। अच्छा, आप देखिए इन दोनों जगह से ये सब जो जितना लिखवा रहे हैं इसको आप लोग नोट करिएगा, पहले नोट कीजिए इतना। इससे चलो चाल चले लो मत वाली बगल वाली जान मारे ली, तो बगल वाला निकल जेतुन तो राजू बैठले। ये हो गया कौन से शताब्दी में है? तो 600 BC के आसपास में है। ठीक है, अब एक एक करके सारे जो महाजनपद है, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस जो महाजनपद का खोज का जो कारण माना जाता है ना, उसमें कहा जाता है कि लोहे की जानकारी के लिए। ठीक है, यहां से हमें मुख्य रूप से लोहे की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी? हाँ, यहां से भी उसी चीज को प्राप्ति होती है, लोहे के कारण इसकी खोज मानी जाती है। किसका? लोहे की जानकारी यहां से मिलती। साथ ही साथ यहां से कुछ कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, लोहे की जानकारी और कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। अब एक एक करके हम उन सभी 16 महाजनपद के बारे में जान लेंगे। उसके बाद जब यहाँ पर जितने जो महाजनपद है ना, जैसे मगध हो गया, कौशल हो गया, इसको बाद में कोई ना कोई जो राजा आता है उसको अपने हिस्से में मिलाते जाता है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। जैसे जैसे आगे की ओर पढ़ते चलेंगे, क्लास बढ़ता जाएगा, उस समय हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से महाजनपद को कौन से शासक ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। अभी जो हम लोग सिर्फ बात करेंगे उसमें ये बात करेंगे कि कौन सी महाजनपद जो है किस हिस्से में आता है और उसकी राजधानी कहाँ थी। ठीक है, इतना हम लोग अभी जानेंगे। ये देखिए यहां पर आपको सारा कुछ प्रॉपर क्लियर दिखाई देगा। ठीक, इसको नोट करते चलेंगे, जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे। ये हमारा पूरा का पूरा इंडिया है। इंडिया के हिस्सा में अगर ये वाला जो हिस्सा है यहां से ये हिस्सा हमारा पूरा इंडिया का है। ठीक है ना, बाहर चले गए, बांग्लादेश को ले लिए जी, कोई बात ना, एक समय पे अपना ही होता है अपना, है ना। ये वाला मन तो कर रहा है कि पाकिस्तान को भी ले ले, हैं? पाकिस्तान को ना ले, नल्ला है ना। चलिए ठीक है, हाँ, ये पूरा इंडिया हो गया आपका। ऊपर से ये वाला जो हिस्सा आता है हल्का सा, ये वाला हिस्सा जो आता है ये नल्ला पाकिस्तान है, और उसके ऊपर में लगा हुआ एक हिस्सा आता है अफगानिस्तान का। ठीक है, उसके ऊपर में लगा हुआ एक हिस्सा आता है अफगानिस्तान का। अब यहाँ पर देखिएगा दो जो क्षेत्र है, आप पूरे भारत में हमने कितना महाजनपद पढ़ा? 16। ठीक है, कितने पढ़ रहे हैं हम लोग? 16। इस 16 महाजनपद में से 2 महाजनपद ऐसे कौन कौन से हैं जो भारत से बाहर हैं, पूछा जाता है। तो 2 महाजनपद कौन कौन से हो जाएंगे? 2 महाजनपद, पहला हो जाएगा आपका गंधार और दूसरा कौन सा? कम्बोज। दूसरा, पहले लोकेशन देख लेते हैं उसके बाद उसकी राजधानी देखेंगे। और ये जो है ना, ये सभी के सभी किस नदी के किनारे है, किस हिस्से में आता है? सिंधु नदी के हिस्से में।
कौन से हिस्से में, नदी सब नोट करते चलेंगे, सिंधु नदी के हिस्से में। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक महाजनपद आता है कुरु। कहाँ पे, कुरु महाजनपद आता है। कुरु का जो राजधानी, जो कुरुक्षेत्र वाला हिस्सा आता है, वहां पर आ जाता है। उसके बाद हम लोग चलते एक डायरेक्ट नीचे चलते, पहले साइड का देख लिए जो एकदम बिल्कुल भिन्न है ना, उसको देख ले, तो उसके बाद बीच में जो पूरा एक जगह है उसको जानेंगे। जैसा कि अभी हम लोग जाने, दो महाजनपद कंबोज और गंधार जो है वो भारत से बाहर है। कहां पर है, मुख्य रूप से ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में और पाकिस्तान वाले क्षेत्र, ठीक है। तक्षशिला जो ये आएगा गंधार वाला, वो पाकिस्तान का हिस्सा, ठीक है। जबकि कंबोज जो है ये वाला, ये आपको आ जाएगा उस साइड में, अफगानिस्तान साइड में। अब देखिए एक नीचे में यहां पर ये दिख रहा होगा अस्मक। कौन से, अस्मक। अस्मक जो है यह गोदावरी नदी यानी कि सबसे दक्षिण का बोला जाता है। प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि सबसे दक्षिणी, या फिर पूछ लेता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा, अस्मक। कौन से, अस्मक, है ना। अस्मक महाजनपद जो आता है दक्षिण भारत का एकमात्र आता है, जो कि गोदावरी नदी पर, राइट। अब आगे बाकी के सब देख लेते हैं। आपको दिखेगा यहाँ पर, ये देखिए मगध महाजनपद 1, अंग महाजनपद 2, काशी महाजनपद 3, चौथा में कोसल महाजनपद, फिर पंचाल महाजनपद, कुरु हो गया, यहाँ पर सूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स और कौशाम्बी। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 14 15 16, राइट। 16 महाजनपद हो गया। कौन कौन सा, पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद मत्स्य के बाद सूरसेन, सूरसेन के बाद अवंती के बाद चेदी, ये चेटियाना है, ये चेदी है, चोटाना है, चेदी है, ठीक है। ये कौन सा, बस ये वाला पंचाल, ये कोसल, मल्ल, बज्जी, काशी, मगध, अंग, अस्मक। बज्जी नहीं था, अच्छा इसमें ये वाला हिस्सा है जो बज्जी विदेह वाला में, इसमें नहीं दिया था। सूची में देखेंगे सबसे पहला महाजनपद जो आएगा मगध। मगध वाला हिस्सा जो है बिहार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बिहार के अंतर्गत हो जाएगा, मगध की राजधानी राजगृह। दूसरा में आता है कौशल, कौशल जिसकी राजधानी हो जाएगा आपका श्रावस्ती। तीसरा आता है वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। उसके बाद चौथा में है अवंती, अवंती की राजधानी हो जाएगा उज्जैनी। उज्जैनी के बाद अस्मक, अस्मक जो कि जिसकी राजधानी पोटन, और काशी की राजधानी वाराणसी, अंग की राजधानी चंपा। उसके बाद है बज्जी, बज्जी की राजधानी विदेह, विदेह के बाद मल, मल की राजधानी कुशीनारा। उसके बाद आता है चेदी जिसकी राजधानी हो गई सुक्तिमती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और कौपल, ये कंपिल्य बोलता है इसको, अहिच्छत्र और काम्पिल्य या पल्य, काम्पल्य, ठीक है। ये उत्तरी राजधानी होता है और ये दक्षिणी राजधानी, ठीक है। फिर मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, गंधार का तक्षशिला और कंबोज का राज। जिसमें कि सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बोलेगा तो मगध महाजनपद, और ये वर्तमान में बिहार में है, ठीक है। और दक्षिण भारत का एकमात्र बोलेगा तो कौन सा, अस्मक। जबकि भारत से बाहर का बोलेगा तो 2 कर लेना है। कौन कौन सी, कहाँ गया जी, कंबोज और गंधार, ये दोनों भारत से बाहर का।